आदरणीय भावगण, नमस्ते। आज हमारा ट्रेनिंग का ये 5वां ट्रेनिंग सेशन है, जिसमें हम बेसिक एक्सरसाइज का डेली आपको अभ्यास कराते हैं और मुझे उम्मीद है कि विद्यार्थी उसका नित्य रूप से पुनराभ्यास करते होंगे। आज हम आपको वार्म अप एंड्योरेंस डेवलपमेंट के लिए कुछ एक्सरसाइज आपको सिखाएंगे, जिसमें ज़्यादातर एक्सरसाइज कंडीशनिंग के होंगे। सबसे पहले मैं आपको फिर से अवगत करना चाहूँगा कि जब भी हम वीडियो पर आते हैं तो हम जनरल वार्म अप, स्पेसिफिक वार्म अप करने के बाद आपके साथ रूबरू आते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप जनरल वार्म अप जो मैंने आपको पहले दिन बताया था, जिसमें हम बॉडी के सभी स्ट्रेचिंग और रोटेशन मूवमेंट करते हैं, जिससे कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर ग्रो होता है। उसके बाद कोई भी हम टास्क स्पेसिफिक लेकर आते हैं। आज सबसे पहले हम शॉर्ट जंप की प्रैक्टिस करेंगे। ये शॉर्ट जंप एक्सरसाइज है जो जॉगिंग, वॉकिंग या रनिंग के बाद हमारी बॉडी को रिलैक्स करती है, ताकि हम जो दूसरी एक्सरसाइज है उसको करने के लिए तैयार हो जाए। शॉर्ट जंप एक्सरसाइज को हम लंबे टाइम भी कर सकते हैं, छोटे टाइम भी कर सकते हैं, जैसा भी हमारी आवश्यकता होती है उसके अनुसार हम करते रहते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब जैसे जैसे ट्रेनिंग सेशन आगे जाते जाएंगे, अब जो वर्कआउट्स हैं वो एंड्योरेंस कैपेसिटी के अकॉर्डिंग बढ़ते और थोड़े से जटिल होते चले जाएंगे। देन शॉर्ट जंप, लॉन्ग स्टेप्स, साइड, फ्रंट, फ्रंट साइड अल्टरनेट, एक बार सामने एक बार साइड में। आज हम आपको कंडीशनिंग के थोड़े से दूसरे एक्सरसाइज कराएंगे, इसके साथ थाई स्टेप्स। एक बार हाथ अंदर की तरफ, एक बार बाहर की तरफ। लेग चेंज, अल्टरनेट शॉट, स्टॉप। ये कुछ थोड़े से आज हमने स्पीड एंड्योरेंस डेवलपमेंट के लिए एक्सरसाइज को चेंज किया है, जिससे हमारे शरीर को, हमारे लंग्स को ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। इसी के साथ आज हम ज़्यादा काम करेंगे लेग्स के रिगार्डिंग, लेग्स और हैंड स्ट्रेंथ, जिसमें जिस पीटी को, इस एक्सरसाइज को हम कम स्थान पे भी कर सकते हैं, ज़्यादा स्थान पे भी कर सकते हैं। तो देखिएगा, हम वॉकिंग कर सकते हैं, ऐसे बैठ जाएंगे, इसी तरह से हम वापस पीछे चले जाएंगे। हो सकता है कुछ बच्चों को शुरुआत में इसमें थोड़ी तकलीफ़ आए, तो उसके लिए हम तो इसका एक आसान तरीका बता देते हैं, इसमें आपको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। हम थोड़ा सा पीछे वापस वहीं उसी जगह पर चले जाएंगे, और जैसे हम बैठे हैं, आप शुरुआत के टाइम में घुटने पर हाथ रख सकते हैं। ये इस तरीके से आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन जो मेन एक्सरसाइज है वो आपकी यही रहेगी इसमें आपकी।
यह हमारी लेग स्ट्रेंथ डेवलपमेंट के लिए वॉकिंग एक्सरसाइज, जिसमें इस एक्सरसाइज को हम फ्रॉग वॉक, फ्रॉग जंप आदि नाम दे सकते हैं। इसके साथ अगली एक्सरसाइज में हम डक वॉक एक्सरसाइज करेंगे। वो देखिए कैसे करेंगे। ये बिल्कुल आसान रहेगी। हम सबसे पहले हाफ सिटिंग में बैठ जाएंगे। हाफ सिटिंग में बैठ जाएंगे, हाथ को सामने भी रख सकते हैं, गर्दन पर भी रख सकते हैं। गर्दन पे रखेंगे ज़्यादा इजी रहेगा और घुटना सीधा नहीं होगा। हम सामने वॉकिंग करते चलते हैं। इस तरह से ये डक वॉक एक्सरसाइज हम अपनी लेग्स की स्ट्रेंथ डेवलपमेंट के लिए कर सकते हैं। एक बार पुनः इस एक्सरसाइज का अभ्यास। कुछ लोगों का ये भ्रम होता है कि इस तरह की लेग्स डेवलपमेंट एक्सरसाइज करने से हमारी हाइट पर असर पड़ता है, बच्चों की हाइट रुक जाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये 1% तब हो सकता है जब हम लगातार अधिकतम बार इस एक्सरसाइज का नियमित रूप से अभ्यास करें, तो हमारी मसल्स टाइट हो जाती हैं। उससे थोड़ा सा फिजिक पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन हमारी एब्स और हमारे लेग्स जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, तब तक हम किसी भी खेल में खिलाड़ी बनने की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसी के साथ लेग्स डेवलपमेंट का ये अगला अभ्यास। ये सब कंडीशनिंग एक्सरसाइज हैं। इनमें हम अलग अलग वेरिएशंस हमेशा चेंज करते रहते हैं। अगली वेरिएशंस में डेवलप जंप हम बॉडी डेवलप करते जाएंगे। आप देख सकते हैं हमारे दोनों पैर एक साथ जंप करेंगे, बिल्कुल धीमे धीमे। कोई हमें स्पीड नहीं बढ़ानी है, कोई हमें जोर नहीं लगाना है। जब हम एक्सरसाइज को सीखते हैं तो बिल्कुल धीमे धीमे एक्सरसाइज करेंगे और फिर से वापस हम सामान्य वॉक करते हुए बैकवर्ड स्टांस में कोशिश नहीं करते हैं। एक बार पुनः डेवलप जंप एक्सरसाइज का अभ्यास। और ये इस एक्सरसाइज का तीसरा रेपिटेशन। जब हमें इसमें जटिलता पैदा करनी होती है तो हम इसी तरह से रिवर्स भी जा सकते हैं। सेम फॉरवर्ड, रिवर्स, थर्ड रेपिटेशन, फॉरवर्ड, रिवर्स, सेम, इसी के साथ हमारे डेवलपमेंट एक्सरसाइज का के 2 सेट कंप्लीट होते हैं। अब तीसरे स्टेप में हम कॉमन फुटवर्क की प्रैक्टिस करेंगे।
कॉमन फुटवर्क में आप देख सकते हैं कैसे वन टू वन टू वन, इस तरह से। एक बार हम लेफ्ट साइड फुटवर्क करेंगे, एक बार राइट साइड से करेंगे, अल्टरनेट में हम चलते रहेंगे। वन टू वन। ये फुटवर्क हमें सभी खेलों में काम आते हैं, चाहे आप किसी भी खेल के खिलाड़ी हैं। इन फुटवर्क की आपको ग्राउंड पर ग्रिप बनाने के लिए, पकड़ बनाने के लिए, बैलेंस के लिए और स्ट्रेंथ के लिए, फोर्स के लिए इन स्टेप्स की हमें ज़रूरत पड़ती है। इसमें हम एक एक्सरसाइज हनुमान जंप कर सकते हैं। ये हनुमान जंप एक्सरसाइज में हम जोड़ सकते हैं। हनुमान जंप ये हमारी ट्रेडिशनल एक्सरसाइज है। आधुनिक समय में इसको लोग अलग अलग नाम देते हैं। वो मायने रखता है, लेकिन उतना अधिक मायने नहीं रखता जितना भारतवर्ष के खिलाड़ी इस एक्सरसाइज का मायने रखते हैं। हनुमान जंप का ये अगला सेट हम आपको करके दिखाएंगे। इसी के साथ हनुमान जंप एक्सरसाइज का ये आखिरी स्टेप। हनुमान जंप एक्सरसाइज का भी ये हमारा तीसरा सेट कंप्लीट हो जाता है और हम लगातार अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाते हैं। इसमें हम एक एक्सरसाइज बास्केट जंप को ऐड कर सकते हैं। 5। इसमें हमें जंप बास्केटबॉल खेल की तरह जंप करना पड़ता है। जैसे हम बास्केटबॉल खेल में बास्केट को शूट करने के लिए दोनों हाथ से बॉल को थ्रो करते हैं, सेम टेक्निक इस जंप में लगती है। इसका भी हम कंडीशनिंग में प्रयोग कर सकते हैं। ये बास्केटबॉल जंप एक्सरसाइज है, ये सभी हमारी कंडीशनिंग की एक्सरसाइज है। इसी के साथ एक बार पुनः हम एब्स की एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। क्यों? क्योंकि थाइज, कंप्लीट लेग्स, हैंड्स और एब्स ये हमारे स्ट्रेंथ के मेन पावर पॉइंट्स हैं। जब तक इन बड़े मसल्स में स्ट्रेंथ नहीं होगी तब तक हमारे किसी भी खेल में पकड़ बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। एब्स के लिए मैंने आपको लास्ट ट्रेनिंग सेशन में कुछ एक्सरसाइज बताए थे, आज मैं रिपीट करूंगा और एक से एक सेट के साथ आज बढ़ाऊंगा। एब्स की एक्सरसाइज के लिए आज मैं एक बार पुनः सेम सेट रिपीट करूंगा, आप भी उसमें साथ कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 के सेट पर हम रेपिटेशन करेंगे। किसी भी एक्सरसाइज को अगर हमें अपनी क्षमता को बढ़ाना है तो जब भी कभी हम एक्सरसाइज करेंगे तो पूरे हम शरीर को तोड़ेंगे नहीं। हमारे शरीर के अंदर इतनी क्षमता बची हो कि हम अगले सेट के लिए रिकवर कर सकें और अच्छी भली भांति एनर्जी के साथ अगले सेट को परफॉर्म कर सकें।
आज इसमें हम एक सेट और बढ़ा देंगे। अभी हम लोअर एब्स के लिए हम साथ साथ एक सेट लेग्स का भी लगाते जाएंगे। इसी के साथ अगले सेट में हम सेम रिपीट करेंगे। अगले सेट में हम एक बार पुनः लेग्स की लोअर एब्स की एक्सरसाइज को रिपीट करेंगे। एब्स एक्सरसाइज का ये लास्ट सेट, एक बार फिर से हम इसको पूरी एनर्जी के साथ परफॉर्म करेंगे। इसी के साथ एब्स एक्सरसाइज के हमारे आज के 3 सेट कंप्लीट हो जाते हैं। अंत में कूलिंग डाउन एक्सरसाइज के साथ आज हम इस 5वीं ट्रेनिंग सेशन का समापन की तरफ जाएंगे। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 फॉरवर्ड बेंड 1 2 3 4 5 चीज 1 2 3 4 5 साइड से 1 2 3 4 5 रोटेशन 1 2 3 बैकवर्ड 1 2 3 शोल्डर स्ट्रेचिंग 1 2 3 4 5 चीज 1 2 3 4 5 चेंज रोटेशन 1 2 3 4 5 रिवर्स 1 2 3 4 5 साइड बेंडिंग 1 2 3 4 5 चेंज 1 2 3 4 5 trunk rotation 1 2 3 4 5 reverse 1 2 3 4 5 knee hold 1 2 3 4 5 back side 1 2 3 4 5 change 1 2 3 4 5 back side 1 2 3 4 5 legs open 1 2 3 4 5 rest 1 2 3 4 change 1 2 3 4 5 change 1 2 3 4 5 knee bend heel up 1 2 3 4 5 change 1 2 3 4 5 up forward press 1 2 3 4 5 inside 1 2 3 4 5 back 1 2 3 4 5 change forward press 1 2 3 4 5 inside 1
2 3 4 5 बैक साइड 1 2 3 4 5 एंकल रोटेशन 1 2 3 4 5 रिवर्स 1 2 3 4 5 लेग चेंज 1 2 3 4 5 रिवर्स 1 2 3 4 5 calf touching 1 2 3 4 5 leg change 1 2 3 4 5। इसी के साथ आज के इस 5वें ट्रेनिंग सेशन की